महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीते दिनों महाविकास अघाड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एमवीए यानी शिवसेना यूबीटी, एनसीपी शरद पवार गुट और कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेंगे। तो वहीं लोकसभा चुनाव के बाद से अब एमवीए का जोश हाई है। एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी, ये जोश हाई हो भी क्यों ना। 2019 के चुनाव में 48 में से 42 सीटें जीतने वाले महायुति बीजेपी के गठबंधन को इस चुनाव में 17 पर लाकर खड़ा जो कर दिया। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनावों के लिए भी एमवीए ने जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। राहुल गांधी और शरद पवार की हालिया मुलाकात इसके साफ संकेत दे रहे हैं। जिस मीटिंग में कई बड़े मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, कैसे और क्या है पूरा मामला, बताएंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। बीते कुछ सालों में महाराष्ट्र में खूब सियासी उठापटक देखने को मिली। राज्य में बीजेपी वाले महायुति गठबंधन ने अपने विरोधियों को झटका देकर सरकार बना ली थी, जिसके बाद शरद पवार, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे ने एक होकर लोकसभा का चुनाव लड़ा और बीजेपी वाले महायुति गठबंधन को पीछे छोड़ा। अब बारी है विधानसभा चुनाव की, जिसके लिए एमवीए ने जमीन तैयार करनी शुरू भी कर दी है। 2 जुलाई को लोकसभा सेशन खत्म होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी सीधे पहुंच गए शरद पवार से मुलाकात करने। शरद पवार एनसीपी प्रमुख हैं और कद्दावर नेता माने जाते हैं महाराष्ट्र के कुछ अन्य विपक्षी नेता भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद थे। इस मुलाकात में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने पर चर्चा की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी गठबंधन को मजबूत करने के तरीकों और राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर भी चर्चा की गई। वैसे राहुल गांधी और शरद पवार की मीटिंग से कुछ दिन पहले ही शरद पवार ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की घोषणा की थी कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी, जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी कि यूबीटी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि शरद पवार की एनसीपी, और ये सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि देश में हाल ही में लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य रहा जहां बीजेपी और एनडीए को तगड़ा झटका लगा। कांग्रेस के नेतृत्व में बने विपक्षी गठबंधन इंडिया को जबरदस्त सफलता मिली। प्रदेश की 48 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 17 तो वहीं इंडिया को 30 सीटें और अन्य को 1 सीट मिली। प्रदेश में इंडिया ब्लॉक की इस सफलता के कई मायने निकाले गए। हालांकि जो भी हो, पर विपक्ष के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि रही। अब एमवीए लोकसभा चुनाव की ही तरह विधानसभा चुनाव में भी अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन रखना चाहता है। इस परफॉर्मेंस को मेंटेन रखने के लिए अलग अलग तरीके निकाले जाएंगे, अलग अलग तकनीक निकाली जाएंगी और इसी के लिए राहुल गांधी जो हैं वो खुद महाराष्ट्र का दौरा करने वाले हैं, जहां वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और राजनीतिक गतिविधियों को लेकर आगे की रणनीति तय करेंगे। एक्सपर्ट्स का हालांकि मानना यह भी है कि लोकसभा चुनाव के हिसाब से अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव आज होते हैं तो महाविकास अघाड़ी लगभग 150 सीटें जीत सकती है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं और बहुमत के लिए 145 सीटों की जरूरत होती है। आज के हालात का आकलन देखा जाए तो महाविकास अघाड़ी के नतीजे आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में चौंकाने वाले हो सकते हैं। क्या कुछ होंगे नतीजे, ये तो खैर समय आने पर ही पता चलेगा। लेकिन आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज तक के साथ।